पाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट का नाम है GSAT-N2 या फिर GSAT-20 इसे कह सकते हैं। इस सैटेलाइट को एलॉन मस्क की स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल भारत में हवाई जहाजों में इंटरनेट सेवा देने के लिए और भारत के रिमोट एरिया में इंटरनेट सर्विस को पहुंचाने के लिए देने के लिए किया जाएगा। अभी तक भारत में फ्लाइट में इंटरनेट चलाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब हवाई जहाज अब 3000 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंच जाएगा तब यात्री अपने फोन पर इंटरनेट चला सकेंगे। सरकार ने यह भी क्लियर किया है कि यात्रियों को वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति तभी होगी जब विमान के उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी विमान पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को मंजूरी दी जाती है। यानी ये बड़ा चेंज रहेगा। अभी तक आप फ्लाइट में सफर करते थे तो आपसे कहा जाता था कि अपने फोन को, मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दें, और ऐसे में अब ये कुछ चेंजेस आ जाएंगे। रिमोट एरिया में आपको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, आप फ्लाइट में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इस पर अभी पूरी तरह से शोध चल रहा है। GSAT-N2 सैटेलाइट लॉन्च की गई है। बड़े यूजर बेस के सपोर्ट के लिए इसे डिजाइन किया गया है और अब जो इसके मिशन की लाइफ है 14 साल है। अब ऐसे में ये सैटेलाइट लॉन्च करना बड़ी सफलता भी दिखा रहा है, बता रहा है। आधी रात भारत की इंटरनेट दुनिया में ये कमाल हुआ है इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद। इसरो ने सफलतापूर्वक ये सैटेलाइट लॉन्च की है। इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। सैटेलाइट का नाम जैसे मैंने कहा GSAT-N2 या फिर GSAT-20 इसे कह सकते हैं। इस सैटेलाइट को एलन मस्क की स्पेस एक्स के रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट का इस्तेमाल जो है वो भारत में हवाई जहाजों में इंटरनेट सेवा देने के लिए और भारत के जो रिमोट एरिया हैं वहां पर इंटरनेट सेवा देने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अभी तक भारत में फ्लाइट में इंटरनेट चलाने की परमिशन नहीं थी। आप जैसे ही फ्लाइट में सवार होते थे और वो टेक ऑफ करने वाली होती थी, आपसे कहा जाता था कि अपने मोबाइल आप या तो स्विच ऑफ कर दें या फिर एयरप्लेन मोड पर कर दें। लेकिन अब सरकार नियम बदल रही है। अब हवाई जहाज जब 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तब भी यात्री अपने मोबाइल फोन पर इंटरनेट चला पाएंगे। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यात्रियों को वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति तभी होगी जब विमान के उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी विमान पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को मंजूरी दी जाती है। लोग इस बदलाव को बड़े अंतर के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वाह, अभी तक तो फ्लाइट में बैठते थे तो मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डालना होता था, लेकिन अब वहां इंटरनेट आपको मिलेगा और मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं रहेगी। खबर